सफर कहने लग जाते हैं, सेम होता है। आप इस स्टोरी से तो आपको पता ही चल गया होगा क्या शिक्षा मिली। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको कभी नहीं किसी ने बताई होगी। अच्छा, फॉरेनर्स, अंग्रेज कितने खूबसूरत होते हैं देखने में, है ना। वैसे मैं कभी उन्हें देखता हूं तो मैं ऐश्वर्या को देख लेता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आपको लगता है फॉरेनर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? बियर गिल्स नाम सुना है, मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना, और भी बहुत बड़े बड़े नाम अगर मेरे दिमाग में आए शायद। हाँ, चाइना में, चलो चाइना का नाम ले लेते हैं। आपको लगता है जो विदेशी होता है, अमेरिकन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी चीज जो इस कहानी से जुड़ी हुई है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जिन अंग्रेजों के पीछे हम सेल्फी लेने के लिए भागते हैं, हमें लगता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आज आपको पता चलेगा वो आपके आगे 1% भी नहीं। अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम में आपको समझाता हूं। जब यहां पर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने जाते हैं, क्या कभी टीचर पूछता है बच्चे को क्या बनाना है? नहीं पूछता। वो मम्मी पापा से ऐसे दिल खुश करने के लिए पूछ ले क्या बनाना है, रिजल्ट में कहते हैं जिसे क्रिकेटर बनाना है, लेकिन पक्का भी कुछ पता नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं होता फर्स्ट क्लास में। बट अमेरिका में ग्रेड होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरीके से ग्रेड में पढ़ाई होती है। यहां पर होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन। वहां पर ऐसे एग्जैक्ट ग्रेड वगैरह के बाद ग्रेजुएशन होती है। यहां पर आपको जब स्कूल में जाते हैं कितने सब्जेक्ट मिलते हैं? 7वीं 8वीं की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत। इसके अलावा मैडम कहेगी ले थर्माकोल ले जा, घर से झोपड़ी बना के लाइए, ये भी कहेगी, है नहीं, मतलब हाँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिकन टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से पूछते हैं क्या बनाना है। बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं इसके डॉक्टर बनाना है। यहां डॉक्टर बनने के लिए कितने सब्जेक्ट चाहिए? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी, ठीक है, और इंजीनियर बनने के लिए पीसीएम। लेकिन वहां पर एक ही सब्जेक्ट चाहिए। वो फिर पूछेंगे डॉक्टर बनाना है तो क्या बनाना है? केमिस्ट्रियन बनाना है, बायोलॉजिशियन बनाना है, क्या फिजिशियन बनाना है? वो कहेंगे केमिस्ट्रियन बनाना है। तो बस यह 12 साल तक एक ही किताब पढ़ेगा, वो पढ़ेगा केमिस्ट्री की। साल में एक पेपर होगा, एक बुक लेके कॉलेज जाएगा, कॉलेज में एक ही क्लास होगी, कोई ट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ उसी चीज की क्लास अटेंड करेगा, उसी चीज का स्पेशल टीचर होगा, उसी चीज के बारे में इंटरनेट पे सर्च करेगा। पूरे 12 साल बस केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो जो बच्चा 12 साल केमिस्ट्री पढ़ेगा, क्या वो पास नहीं होगा? अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा चलो ना इंग्लिश पढ़ोगे, ना भूगोल पढ़ोगे, ना कुछ पढ़ोगे, ये एक किताब है, इसी में ग्रेजुएशन करनी है, तो ऑब्वियसली आप पास हो जाओगे। अब वहां की और यहां की कंडीशन देखिए क्या होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10 स्टूडेंट हैं, और हमारी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में 10 स्टूडेंट हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में 8 लोग फेल हो गए, 2 पास हो गए। उनके ऑक्सफोर्ड में 2 लोग फेल हुए, 8 पास हो गए। कौन जीनियस? वो जीनियस, क्योंकि 8 पास हुए। नो, हम जीनियस, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दिए गए जो हमने जिंदगी में नहीं पढ़े, फिर भी हम 2 पास। और उन गधों को पूरी लाइफ में 12 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ना था, फिर भी 2 फेल। अब ठीक है, अब आपको लगता है ऑक्सफोर्ड में सारे पास होते होंगे 100% स्टूडेंट्स? नो, फेल भी होते होंगे। क्यों होते हो भाई? तुम्हें तो बचपन से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हम लोग अभी ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको भी बता देता हूं। जब आप बीए प्रोग्राम लेते हैं तो आपको सेकंड ईयर में सब्जेक्ट मिलता है ह्यूमन राइट्स, जिंदगी में नहीं सुना, फिर भी पास हो जाते हैं। 1 साल पढ़ने के लिए मिलता है, ट्यूशन करके, जुगाड़ करके, फर्रे चला के पास होके दिखाते हैं। वो लोग जो 12 साल से एक किताब पढ़ रहे हैं वो पास नहीं हो पाते। इसीलिए अमेरिका में, ब्रिटेन में इंडियन डॉक्टर्स की मांग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां का जो डॉक्टर होगा वो एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा। केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो बस उसको केमिस्ट्री की जानकारी होगी, केमिकल्स की जानकारी होगी, बायो पढ़ी होगी तो बायो की जानकारी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स की। हमारा डॉक्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो छोड़ो, राजनीति विज्ञान भी आती होगी, उसने पेंटिंग भी करी होगी, उसको संस्कृत में पठम पटाम पठामी भी याद होंगे, सब याद होगा। आपने अभी कुछ दिन पहले शो देखा था बियर गिल्स के साथ, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री देश के। वहां पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा इसमें बियर गिल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट नहीं। बियर गिल्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट का ज्ञान था, वो था एटलस। उसके अलावा उसको यह नहीं पता था कि उनके अमेरिका में राज्यसभा में कितने लोग होते, नहीं पता होगा, क्योंकि उसने लाइफ में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा। लेकिन उसके साथ जो बंदा था वो भारतीय था। अब वो भले ही नरेंद्र मोदी होते, राहुल गांधी होते, चाहे वो मायावती जी होती, कोई भी होते, बट वो इंडियन है। सबसे बड़ी बात यह है, और उनको इस चीज का ज्ञान था, और उनको बियर गिल्स से ज्यादा नॉलेज थी। इसीलिए जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियर बनता है, टीचर, डॉक्टर बनता है, या फिर साइंटिस्ट बनता है, कुछ भी बनता है, विदेश वाले फौरन उसको पैकेज देके बुला लेते हैं। उन्हें पता है ये कर दिखाएगा, वो नहीं कर दिखाएगा। एक मरीज के लिए उनके 3 डॉक्टर चाहिए, यहाँ एक ही डॉक्टर काम कर जाएगा, उसको सब पता होगा।
तो गाइज आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है इस वक्त। आप मान लीजिए 10th क्लास में हैं और अगर वहां 10 ग्रेड का बच्चा आपके सामने आ जाए तो यकीन मानिए उसको कुछ नहीं आता होगा आपके मुकाबले। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके अलावा आपको एक और प्रेशर है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ रही है, इंग्लिश। आपके ऊपर ये भी दबाव है, उनको ये सीखनी नहीं पड़ती, उनकी तो मातृभाषा यही है। आपको होम शॉप 18 बोलना पड़ता है, घर दुकान 18 बोलते हैं, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज है, ठीक है नहीं, उन्हें तो बोलना ही नहीं पड़ता है। सो यही फर्क होता है कि हमारा सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है बस वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन जो आप लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है। बाहर का कोई बंदा अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली इसको नहीं झेल पाएगा। सो याद रखेंगे दो चीजें, एक तो ये कि आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो तो उसमें आप सबसे पहले अपना ध्यान दें, क्योंकि उसी के चक्कर में हम लोगों को डफर कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसको इसमें फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। अभी हम एसएससी यूपीएससी की बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे, इवन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, उड़ना, कूदना, भागना और तैरना, और मुझे तो सिर्फ तैरना आता है, यानी इंग्लिश आती है। अब वो मैथ पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, रीजनिंग पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो क्या होगा उनकी नजर में मैं डफर। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। बट डोंट वरी, आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब में था, वीडियो बनाने में था। वैसे मैं टीचर भी हूँ इंग्लिश का, मैंने टीचिंग भी तकरीबन 5 से 6 साल की 12-12 घंटे बैचेस लिए। उसके बाद अचानक से इंसिडेंटली यूट्यूब पर आ गया। क्या हुआ था कि मैं ग्रेजुएशन के बैचेस पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बैचेस मेरे साथ थे, और उस वक्त मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर के बैचेस के लिए कुछ वीडियो शूट कर देता हूं ताकि जब मैं सेकंड ईयर वालों को पढ़ाऊं तो ये लोग वीडियो देख लेंगे, इनकी क्लास चलती रहेगी। फिर वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी, लेकिन मुझे नहीं पता वो वीडियो कब वायरल हो गई, लोगों को पसंद आने लगी और फिर मैंने वहां ज्यादा ध्यान दिया और मैं वीडियो डालने लगा। सो गाइज ये है आज के लिए आपका विचार। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब आज मैं आया हुआ हूं पांडे कोचिंग क्लासेस वेस्ट पटेल नगर में, और इतना सारा मजा आ गया ना पांडे सर की क्लास में बच्चों को देखकर कि मैं तो खुद मोटिवेट हो गया हूं। और मैं इन्हें मोटिवेट करने आया था, अब तो मैं खुद सोच रहा हूं मैं इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कुछ बन जाऊं। लेकिन मेरी वीडियोस को आप जरूर देखते रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्रिप्शन बटन को में एक बेल आइकन होगा उसको दबा देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल। ओके, टेक केयर।